जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, इतना वहशीपन धारण कर ले, तो लोग कैसे सजग होंगे उनके पास जाने में, अपनी फरियाद सुनाने में। एक महिला थाने पर अपनी फरियाद लेकर जाती है तो इत्तेफाक से दीवान जी से मुलाकात ना होकर एक हेड कांस्टेबल से होती है। वह हेड कांस्टेबल महिला को मदद का आश्वासन देता है। महिला उसकी मीठी मीठी बातों पर आकर यकीन कर लेती है। फिर वह मदद के बदले एक डिमांड पूरी करने की इच्छा रखता है। महिला को ना चाहते हुए भी उसकी डिमांड को मानना पड़ता है, लेकिन महिला भी एक वादा करवाती है। वह उस समय तो वह हेड कांस्टेबल मान लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह अपने किए गए वादे से मुकरने लगता है। तब महिला को एहसास होता है कि शायद मेरे साथ छल हुआ है। फिर वह उस हेड कांस्टेबल को फ़ोन करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाता, जवाब नहीं देता। तो उसे लगता है कि शायद मुझे चलकर बात करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मुजफ्फरनगर से सहारनपुर चली आती है, जहां पर हेड कांस्टेबल की पोस्टिंग होती है। वहां आने के बाद बातचीत होती है। महिला की बातों से हेड कांस्टेबल को इतना गुस्सा आता है कि वह उसके साथ इतना अमानवीय व्यवहार करता है, जिससे सिर्फ उस पर लोग ही नहीं थू थू करते, बल्कि सारा पुलिस डिपार्टमेंट शर्मसार हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है सहारनपुर। सहारनपुर ज़िले के ही नगर कोतवाली क्षेत्र में कोट रोड पर स्थित एक जूस की दुकान की है। यहाँ पर एक महिला और एक हेड कांस्टेबल बैठकर जूस पी रहे थे। जूस पीने के बाद दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। महिला जहां जवान और खूबसूरत थी, तो सिपाही अधेड़ उम्र के रहे होंगे। इनके बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती रहती है। लगभग घंटे भर बाद अचानक कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी में विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हेड कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह उसे पीटना शुरू कर देते हैं। जवाब में महिला भी थप्पड़ मार देती है, लेकिन दरोगा जी उस महिला की इतनी निर्ममता से, इतनी निर्दयता से पिटाई करते हैं कि उसका बाल पकड़कर घसीटते हुए जूतों से मारने लगते हैं। वह चिल्लाती रही, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लेकिन मामला वर्दीधारी का था, तो किसी की आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। वह अपने वर्दी के अहंकार में लगातार उसे पीटे जा रहा था। लोग दूर खड़े होकर सिर्फ वीडियो बना रहे थे। कुछ ही देर में सिपाही की पिटाई से आहत महिला की चीख पुकार सुनकर काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। फिर उसी भीड़ से एक शख्स हिम्मत करके महिला को छुड़ा देता है और मौका पाकर सिपाही भी वहां से भाग जाता है। उपस्थित लोग जब महिला से मारपीट का कारण पूछते हैं, तब उसने बताया कि मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान मैं थाने पर शिकायत लेकर गई थी। वहीं पर हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। तब इन्होंने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था। फिर बातचीत करने लगे। फिर एक दिन इन्होंने मुझे फ़ोन करके थाने पर बुलाया, मेरे घरेलू झगड़े के मामले में बातचीत करने के लिए। जब मैं वहां पर गई तो यह मौका पाकर मेरा शारीरिक शोषण किए, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। हालांकि मैंने उसका विरोध किया तो इन्होंने मुझे डराकर चुप करा दिया। मैं मजबूर होकर कुछ कर नहीं पाई। उस दिन मेरे साथ पहली बार गलत हुआ था। फिर उसके बाद बार बार उसी बात की डिमांड करने लगे और कहने लगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए अपने बीवी बच्चों तक को भी छोड़ दूँगा। अगर तुम नहीं आई, अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं इनकी प्यार भरी बातों के झांसे में आ गई और इनके इच्छाओं की पूर्ति करती रही। लेकिन इन्होंने शादी का वादा करके सिर्फ मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। जब इनका ट्रांसफ़र मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के लिए हो गया, तब वह मुझसे बात भी नहीं करते और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। मैं फ़ोन करती रहती, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देते। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे साथ छल हुआ है, शादी के नाम पर सिर्फ मेरा शारीरिक शोषण हुआ है। तब मैंने एक दिन इनको फ़ोन करके कहा कि मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो आमने सामने मिलकर ही बात करूँगी। तो ये मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं इस जूस की दुकान पर। जब मैं यहाँ आई तो अपने अतीत के बारे में बातचीत कर ही रही थी, तभी इनको गुस्सा आ जाता है
और मुझे मारने लगते हैं। महिला के द्वारा लगाए गए आरोप में बताई गई बातों में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इधर मारपीट का जो वीडियो लोग बना रहे थे वह सोशल मीडिया पर तैरने लगता है। सोशल मीडिया के अन्य साइटों पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जब ट्रेंड करने लगता है वीडियो, तब उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सहारनपुर के एसएसपी विपिन ताड़ा आरोपी हेड कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं और लोगों को बताया कि यह मुजफ्फरनगर से ट्रांसफ़र होकर यहां पर आया था और वीडियो में दिख रही महिला और हेड कांस्टेबल दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते पहचानते हैं। जानकारी के मुताबिक पहले दोनों ने साथ में बैठकर जूस पिया, फिर किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी में विवाद बढ़ता है, दोनों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट किस लिए शुरू हुई ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल इस मामले की जांच एसपी सिटी को सौंप दी गई है। दोस्तों, इस निर्दयी क्रूर सिपाही ने महिला के साथ जो सलूक किया पब्लिक प्लेस पर, उसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।